सो इरैशनल नंबर्स क्या होता है, कैसे आप ये लॉजिकली समझ पाएंगे कि कोई भी चीज रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। शायद ये इरैशनल नंबर टॉपिक देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा कि भाई इतना ये क्या है, इतना बड़ा चीज़, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे सीख लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ कॉपी पेन पकड़े रहिए। ऐसा नहीं, ये स्टोरी नहीं चल रहा है कि आप सुनेंगे और सब कुछ हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और मेरे साथ साथ करते भी जाइए। बेटर ये भी होगा कि मेरे अटेम्प्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी करने का प्रयास करें। जब आप डूइंग प्रोसेस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे टॉपिक को। तो चलिए, रैशनल नंबर्स हम लोगों तो जैसे कि जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर हम लोगों को मालूम है कि जिसको आप क्या कर सकते हो कि p/q के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो आप जरूर एक बार कंफर्मेशन के लिए देख लीजिएगा। तो जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो आप सोच लीजिए कि जो नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, तो क्या वो रैशनल नंबर होगा? होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमें मालूम है कि रैशनल नंबर वही हो सकता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि जो रैशनल नंबर ना हो, तो वो जो रैशनल नंबर नहीं है वही क्या है, आपका इरैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर नहीं है वही क्या है, इरैशनल नंबर है। मतलब कि इरैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन बार बार आती है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अब यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। चलिए अब इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए होता क्या था कि जितने भी आपके रैशनल नंबर थे वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते थे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ करते थे। लेकिन इरैशनल नंबर क्या होता था, इरैशनल नंबर का कंडीशन ये है कि वो ना ही तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही नॉन रिकरिंग होंगे। ये बात भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख चुके होंगे, तो वहां से एक बार जरूर आप अपडेट होके आइए। तो यहां पे देख लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग भी ना हो और नॉन रिकरिंग भी ना हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। इसको दो तरीके से आपको समझना है। ठीक है, या तो सीधा सीधा बात आप क्या कह सकते हैं, तो सीधा सीधा आप बात ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल नंबर है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या बोलोगे आप, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वही इरैशनल नंबर है। थर्ड मेथड से कैसे बात कर सकते हो कि जो ना ही तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, वैसे एक्सपेंशंस को हम लोग इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि ये क्या है। तो जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पर आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। आप नोटिस कीजिए, यहां पे तो टर्मिनेटिंग आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता था, जो जिसका रिमाइंडर 0 हो जाया करता था। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसको कहते थे, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता था। लेकिन यहां पे आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि ये वाला तो रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है या रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर 0.1 है, फिर यहां पे 0 है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट हो रहा है, फिर 100 रिपीट हुआ,
फिर देखिए 1,000 रिपीट हुआ, फिर 1 के बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 0 रिपीट हुआ। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो 1 है, अब यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पर आपके 5 zeros आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से देन 1, फिर यहाँ पर आ जाएंगे कितने, आपके यहाँ पर 6 zeros आ जाएंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर तो कभी 0 नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप फोकस करें तो यहां पर 10 10 10 10 रिपीट नहीं कर रहा है, 0.10 10 रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे कभी 10 रिपीट कर रहा है, कभी 100 आ रहा है, कभी 1000 आ रहा है, कभी 10,000 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। यानी एक पार्टिकुलर वे में जो है यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला तो क्लियर है कि ये आपका टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जब इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, लेकिन ये तो इस तरह से चलते जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये नॉन रिकरिंग है, तो ये नॉन रिकरिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक खास तरह का रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ना ही तो टर्मिनेटिंग है और ना ही तो रिकरिंग है, मतलब इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। इस वाले नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि हम p/q के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ उसी को लिख सकते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या तो फिर आपका रिकरिंग हो, तभी आप लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं है, नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है और नहीं तो रिकरिंग डेसिमल में है, इसलिए आप इसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। तो जब हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं, और जब रैशनल नंबर नहीं है ये, तो डेफिनेटली ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, तो ये आपका इरैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर नहीं है वही तो इरैशनल नंबर है। चलिए और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप देखिए अभी परेशान मत होइएगा, मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा, ठंडे दिमाग से आप सिर्फ सोचते रहिएगा। हाँ, थोड़ा सा यहां पर जरूरी है कि आप थोड़ा सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसका कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में अपडेट होना चाहिए, और मैं आपसे, मुझे ये विश्वास है कि आप इस टॉपिक को देखने से पहले उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखे होंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए होंगे। आपने वो भी किया होगा कि कैसे आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट भी कर रहे थे, शायद आपको याद आ रहा होगा, शायद आप मुस्कुरा भी रहोगे अगर आपने बनाया होगा। तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप शायद बहुत परेशान होंगे, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज पहले उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए एक आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो आपका क्या जवाब है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो आप डेफिनेटली अभी बोल रहे होंगे नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं पर एंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लगातार देखिए सो ऑन का साइन दिखाया गया है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते थे? जिसका रिमाइंडर बिकम्स 0 हो जाया करता था। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये आपका रिकरिंग है क्या? तो रिकरिंग है या नहीं है ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो रिकरिंग होने के लिए एक खास ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन अब चेक करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकेंगे कि 0.1 के बाद, ठीक है, 1 आया, देन 2, देन 4, फिर 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब यहां पे बड़ा फोकस करने की चीज है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है नंबर, ये नंबर लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये बहुत लंबा जा सकता है, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए खत्म तो नहीं हो रहा है, रिमाइंडर मतलब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई खास तरह का ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। कभी 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 10 आ रहा है, फिर 11 रिपीट हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। तो एक रेगुलर फॉर्म में जो रिपीट होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ये क्लियर हो जाता है कि जो रेगुलर ग्रुप ऑफ डिजिट्स में अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, ये आपका रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है और ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है। अब भाई ये अगर ये दोनों नहीं है तो क्या है? जी हाँ,
इरेशनल नंबर है। मतलब इस नंबर को आप कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, कोई ऐसी मेथड से नहीं है। तो इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब कि आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब कि ये जो हो गया ये आपका इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, देख के कहीं डर तो नहीं गए आप कि अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर ये क्या है। डोंट वरी, चलिए थोड़ा सा सीखिए, सब धीरे धीरे बात आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका √2। ठीक है, अब √2 अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो √2 को आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि किस प्रकार से इसका हम लोग निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए, और नहीं भी सीखा है तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना है, समय आने पे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे और इसका जब अगर हम फाइनल आंसर लाने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, दैट इज 1.41413562337950480801688724। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है नंबर, ये कहीं एंड नहीं हो रहा है। मतलब इसका रिमाइंडर 0 कभी आ ही नहीं रहा है, इसीलिए बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि ये आपका ऐसा तो नहीं सोचना है कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिकरिंग भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नहीं है। तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं तो क्लियर हो गया। अब रिकरिंग भी नहीं है, ये कैसे क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहां पर भले ये एंड नहीं हो रहा है लेकिन किसी खास तरह का जो है यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट तरीके से कोई ना कोई यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, क्योंकि आप इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो आप। मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, और जो रैशनल नंबर नहीं है वही तो इरेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये तो आपको मालूम है, इसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ठीक है, तो पाई का अगर आप वैल्यू लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में तो आपको वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा 3.145926535 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। ठीक है, रिकरिंग कहने का मतलब कि कोई खास तरह का यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग तरीके से कोई ना कोई यहाँ पे आपका डिजिट आ रहा है, और ये खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसका मतलब कि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहां पर ये जो है ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, और ये रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अभी तक आपने यहां तक ये बातें क्लियर कर ली होंगी कि मैं बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं, या जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी ना हो वही इरेशनल नंबर है। कहीं उलझ तो नहीं गया ना? हाँ, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। अभी मैं बहुत सारा इसमें आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा और सॉल्यूशन भी करूंगा, तो आप इसका मास्टर बन जाओगे। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो आप, और समझ में आ गया होगा तो शायद आप मुस्कुरा भी रहोगे। देखिए यहाँ पे जो पाई है ना, ये जो पाई आया हुआ है, अभी आपको इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या चीज़ है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस इतना आप जान जाए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप जो भी क्लास में है इसका पाई का इस्तेमाल तो आप करना बहुत बढ़िया से जान जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो पाई का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब कि ये इरेशनल नंबर है। ये वाला पूरा फॉर्म आपको इरेशनल नंबर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, अगर इस पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7 है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। देखिए यहां पर दो तरह का विवादित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि पाई का वैल्यू तो एक आप ये वाला ले सकते हो जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू, तो ये वाला क्या कहलाएगा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये
आपको यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को आप लिखना चाहेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन पाई का एक और वैल्यू भी हम लोग लेते हैं, दैट इज 22/7। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, और लेकिन ये वाला पाई का वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर। यहाँ पे बहुत बढ़िया से फोकस करना है आपको इस बात पे। पाई का दो वैल्यू है, एक वैल्यू अगर आप ये वाला लेते हो जो कि आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर इरैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 ले रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, अगर आपसे घुमा फिरा के कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पाई कब रैशनल नंबर होता है और कब इरैशनल नंबर हुआ करता है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में जरूर आ गया होगा। तो फाइनली अब हम लोग यहां पर एक चीज समझने का प्रयास किए, और इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको अभी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा ताकि आप इसका मास्टर हो जाएं। तो यहां पर देखिए क्या है कि अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर इज रिपीटिंग। ठीक है, समराइज कीजिए, जो नीदर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ना ही रिपीटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और जो रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है वही इरैशनल नंबर है। और भी मैंने आपको तरीके बताए कि आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो भी इरैशनल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो फाइनली यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही गौर तरीके से देखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे सब रियल नंबर आपके आएंगे। ठीक है, अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल भी कवर करूंगा। तो रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो रैशनल नंबर्स होता है, और रैशनल नंबर में सब के सब टर्मिनेटिंग या रिकरिंग जितनी भी डेसिमल होंगे सब रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इरैशनल नंबर में क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, इसीलिए हम उसको इरैशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरैशनल नंबर हैं, वो सबको मिलाकर रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तो पॉइंट्स आपके जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको देता हूं 0.3 के ऊपर ये बार, तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ये एक जो डेसिमल आ रहा है, ये 3 के ऊपर जो बार है, इस बार का मतलब हुआ कि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये अनलिमिटेड रिपीट होता रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, क्या होगा। पहले तो आपको ये टेस्ट करना होगा कि क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, शॉर्ट ट्रिक। क्या ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए डेसिमल के बाद ये वाला जो आपको डिजिट दिखाई दे रहा है 3 जो रिपीट कर रहा है, उसको लिख लीजिए। अब ये कितना डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, उतना नीचे 9 लिख दीजिए, तो एक 9 हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस सबको हम कट भी कर सकते हैं, तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या कर चुका हूं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुका हूं। तो जो चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन इरैशनल का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। चलिए एक और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो 6 के ऊपर जो बार है, 6 क्या कर रहा है, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। ठीक है, अनगिनत रिपीट करता ही रहेगा, इसकी कोई सीमा ही नहीं रुकने की। अब इसको देखिए कि ये आपका रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर 6 है, तो 6 को आप क्या कर लोगे, एज इट इज लिख लोगे। यहाँ पे यही सिर्फ रिपीट कर रहा है ना 6 ही, तो यहाँ पे जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना 9 लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया और ये कट के 2/3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 0.6 को पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है, ना कि इरैशनल है। तो यहां तक आप ये जो पॉइंट है, आई थिंक आप लोग यहाँ पे जरूर समझ रहे होंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से बनाया करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूं,
और भी आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे अब थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि √3 जो है क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। देखिए, अगर आप इसका वैल्यू निकालना जानते होंगे, अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो आंसर आएगी वो एंडलेस आएगी, मतलब ये कहीं रुकेगा ही नहीं, अनलिमिटेड चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकते हो। इसी कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपका इरैशनल नंबर है। साधारण भाषा में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो अगर कोई भी चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर ना निकल रहा हो तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे √4 लिखता हूं, तो √4 का तो आपको निकालने आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो डोंट वरी, आप इसको सीख जाएंगे, मैं इसको अगले लेक्चर में कवर भी करूंगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 2। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अब यहां पे देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वही क्या होंगे, आपके इरैशनल नंबर होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं √5, तो √5 को आप तोड़ ही नहीं पाओगे, तो ये क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका इरैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से और भी अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे √11, इसको भी आप नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, ये भी आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसीलिए ये भी आपका इरैशनल नंबर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। √7 ये भी आपका क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए आप इसका भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी आपका इरैशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग जो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, वो भी आपका इरैशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्यूब 3 का, क्यूब का 3 अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका इरैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से अगर मैं 4 का क्यूब निकालूंगा तो विच इज नॉट पॉसिबल, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगा, तो ये भी आपका जो है इरैशनल नंबर है। देखिए, मैंने इसके लिए एक वैदिक मैथमेटिक्स बनाया हुआ है, एक शॉर्ट मेथड में कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पता कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए और ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरैशनल, इनमें से कौन इरैशनल नंबर है। तो देखिए, यहाँ पे तो आगे बढ़ कुछ नहीं रहा है, यानी ये पक्का टर्मिनेटिंग होगा, यानी इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली हम लोग कर ही सकते हैं भाई। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपको अच्छे से मालूम है। इसको आप 14 लिखकर 100 लिख सकते हो, ये तो आपको मालूम है पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो ये जो है आपका रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि ये आपका इरैशनल नंबर नहीं है। यहाँ के लिए भी देखिए, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, इसको भी यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। या दूसरा लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो कि ये जो है 0.14, आप देखिए 16 के ऊपर बार लगा हुआ है। नोटिस कीजिए कि 16 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि मात्र यही 16 जो है ये बार 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 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, रिपीट होगा, लेकिन यहां पर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, एक पार्टिकुलर डिजिट रिपीट होता रहेगा 14 के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स कि ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ना कि इरैशनल नंबर है। तो यहां पर आपको समझना है। ठीक है, और इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपने पक्का सीखा ही होगा, उसके हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप देखते हैं ये सी वाला ऑप्शन,
तो देखिए इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि 0 पॉइंट, अब देखिए यहां पर देखिए ये जो बार है ये किसके ऊपर है, यानी 14 16। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 14 16 14 16 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो कब तक रिपीट होगा, तो भैया जब तक आप ये कह लो कि पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये रिपीट ही होता रहेगा, कभी ये शांत होने वाला है ही नहीं। ठीक है, अनलिमिटेड चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड जो टाइप का रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, इसीलिए हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल है। तो बचा अब हमारे पास क्या, तो डेफिनेटली आपका बचा ये वाला। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर कर देगा। ये वाला चौथा वाला आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है 4 0, फिर 1 4, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 00, फिर देखिए 14 के बाद 000, फिर 14 के बाद कितना आएगा आपको मालूम है, यहाँ पर 4 बार 0 आ जाएगा, फिर 14 लिखाएगा, इस बार 5 बार 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 का संख्या बढ़ रहा है, कभी 2 बार 0 आ रहा है, कभी 3 बार 0 आ रहा है, कभी 4 बार 0 आ रहा है, कभी 5 बार, कभी 6 बार। यानी कि एक पार्टिकुलर वे में अगर 0 रिपीट होता तो 1400 1400 1400 1400 ऐसे ही रिपीट होता, लेकिन कभी 1400 हो रहा है, कभी 14,000 हो जा रहा है, कभी 14 लाख बन जा रहा है, इस तरह से ही कन्वर्ट होते जा रहा है। यानी कि एक फिक्स्ड डिजिट जो है यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, और ऐसे नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कतई भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई इसी तरह के नंबर को हम लोग क्या बोला करते हैं, इरैशनल नंबर बोला करते हैं। क्या बोला करेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे इसको। क्या अभी भी समझ में आ रहा है? आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछेगा। एक तो डेसिमल एक्सप्रेशन देके आपसे कंफ्यूज करेगा ये। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन पकड़ा दिया, तो डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको ये चेक करना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होने लायक है कि नहीं है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, और नहीं हो रहा है मतलब इरैशनल नंबर है। मतलब कॉन्सेप्ट सीधा है। लेकिन अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन आपका इरैशनल नंबर है। तो अब देखिए इस टाइप का इरैशनल नंबर आपको निकालने आता है या नहीं आता है। अब ये रूट वगैरह देख के ना तो शायद आपका दिमाग उड़ गया होगा हवा में, है ना, कि भाई ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा टफ चीज आ गया है। लेकिन डोंट वरी, आप बने रहिए, पूरी चैप्टर को देखिएगा। आपको अगर मान लीजिए अभी सहज नहीं हो पा रहे हैं तो उसको दोबारा देखिएगा। जब मैं आगे सेक्शन एक्सपोनेंट का आपको बताऊंगा तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आप डेफिनेटली बना लेंगे। डिस्पैरेट होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी लोअर क्लासेस को ठीक से नहीं पढ़ा है, आप शायद हो सकता है कि अभी ठीक से आगे पढ़ना चाह रहे होंगे, आपके अंदर इच्छा हो रही होगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैंने पीछे पढ़ा ही नहीं है, भाई बड़ा टेंशन की बात है, तो डोंट वरी, मैं आपको सिखा के रहूंगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप बिल्कुल डिस्परेट मत होइए। मैं जो बात कह रहा हूं बस उसको ध्यान से आप समझते जाइएगा। ठीक है, सब कुछ आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन इरैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर ये है। ठीक है, और इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये आपका इरैशनल नंबर है। ठीक है, बाकी आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे पता लगा लिया, तो बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। ये फर्स्ट वाला को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके एक आपको हिंट कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ रिकॉलेशन हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। ठीक है, इसलिए डिस्परेट बिल्कुल मत होइएगा। जो बहुत ही वीक बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि सीखना तो चाह रहे हैं लेकिन शायद उनसे गलती हो गई कि वो ठीक से पढ़े नहीं, तो डोंट वरी। ठीक है, आप बने रहिए, बस मुझ पे फिट कीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9, तो 4/9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं ना इस टाइप का, जो आपको डरावना टाइप का लग रहा है, तो इस टाइप का जो साइन होता है इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, कमाल का चीज। ओके, तो चलिए बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं, √4 करके लिख सकते हैं और √9 करके लिख सकते हैं। इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अब देखिए, क्या आप 4 को तोड़ सकते हो, तो 4 को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये देखिए यहाँ पर 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, और इस तरह से। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार आता है, यहाँ पर 2 बार आया, ठीक है, ऐसा कर दीजिए आप। और ये मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9 है, तो 9 का भी इस तरह से आप थोड़ा सा क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। आप इस तरह से एलसीएम निकाल लोगे तो आपको यहाँ पर 3 कितने टाइम से दिखाई देगा, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इस रूट का क्या मतलब है, 1/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2/3 बचा ना, यानी कि ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये आपका रैशनल नंबर है, इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आपको सारा का सारा जो है वो चेक करते हुए जाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ वाले केस को अगर हम लोग स्टडी करें, बी वाले केस को, तो देखिए यहाँ पर कैसे है, ये क्या है, √12 है, और ये क्या है, √3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12/3 का होल रूट। अब यहाँ से इसको पहले हम लोग कैंसिल कर देते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। अब इसको तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसीलिए आपका ये रैशनल नंबर होगा, ना ही कि इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन इसको तो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं है, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आपका क्या होगा, ये इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि बिल्कुल आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा। जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू किए हैं, जो अभी से जगे हैं, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हुई कि भाई वो ठीक से पढ़ नहीं पाए प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप पूरा सीरीज कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये सारे ट्रिक्स आपको बता दूंगा, फिर इसको दोबारा आप जरूर देखिएगा, तो डेफिनेटली आपका ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा लेते हैं। यहां पे देखिए, आपसे प्रश्न कहा जा रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैनोट बी। ध्यान से प्रश्न को समझिए, यहां पे कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना है किसका, रैशनल नंबर का, तो वो क्या नहीं हो सकता है, कैनोट बी। तो देखिए, आपको मैंने 2 बार बताया कि अगर रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में देखना है तो वो 2 ही चीज हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। दूसरी क्या होगी, वो दूसरा क्या हो सकता है आपका, वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं। तो जैसा एग्जाम्पल के तौर पे टर्मिनेटिंग का अगर मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अगर टर्मिनेटिंग कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे देता हूं, सपोज कर लीजिए 1/4 आपको मैं देता हूं, तो 1/4 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है, तो ये हो गया। उसी तरह से और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे 5/8, इसको जब आप डिवीजन करोगे तो 0.625 आएगा और कहानी खत्म हो जाएगी, यानी यहां पर भी रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो कुछ किस तरह का आता है, वो कुछ इस तरह से आएगा, 0.6 के ऊपर बार आ गया, मतलब कि 0.6666 इस तरह से। तो जो भी आपके टर्मिनेटिंग होते थे या जो भी आपके रिपीटिंग या रिकरिंग होते थे, वो क्या कहलाते थे, आपके रैशनल नंबर के अंदर आते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो ना ही तो टर्मिनेटिंग है, जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहेंगे, और ना ही रिपीटिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉन 2 जगह पे लगा हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कि ना ही तो वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही तो रिपीट कर रहा है खास तरीके से। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इरैशनल नंबर बोला करेंगे। क्या बोलेंगे,
इरेशनल नंबर बोला करेंगे। सो यहाँ वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिकरिंग होंगे। लेकिन इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो बात क्लियर हो गया। तो आपको यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है रैशनल नंबर का जिसको हम कैनोट भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस रिप्रेजेंटेशन को। तो अगर आपको रैशनल नंबर बताना है तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि अगर रैशनल नंबर है तो ये सब पॉसिबल है। उसको हम टर्मिनेटिंग अगर होगा तो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिपीटिंग होगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ना ही तो टर्मिनेटिंग आएगा और ना ही तो नॉन रिपीटिंग आएगा। इसका मतलब कि वो क्या है, आपका रैशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करता है और आपको समझाने में मदद करता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। अब √2 क्या है, देखिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। अरे वाह वाह, गुड, आपने तो बहुत जल्दी शायद आंसर पता कर लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम है कि √2 का अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, इसका मतलब ये पक्का क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया कि √2 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, √2 की वैल्यू निकालोगे तो 1.41 समथिंग इस तरह से चलता जाएगा, जो कि आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, हम इसमें कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, देखिए ये वाला सी वाला गलती से मत लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो रिकरिंग भी नहीं होता है ना। तो ये वाला, ये टर्मिनेटिंग के पहले भी नॉन लगा रहना चाहिए और रिकरिंग या रिपीटिंग के पहले भी नॉन लगा रहना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें से आपका जो है ये वाला सही होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्विस्ट करना सीख रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख के शायद आपका सर दर्द बढ़ गया होगा कि ये एक कमाल का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही जीनियस बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है। x का वैल्यू आप कैसे पता करोगे, यहाँ पे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू आएगा, जो z की वैल्यू आएगा, जो u की वैल्यू आएगा, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें ये आपको बताना है कि कौन इसमें से रैशनल नंबर इंडिकेट कर रहा है, कौन इरेशनल नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है बनाने का, वो क्या है तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं, इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूं x² इज इक्वल टू 5, तो इसका ये मतलब हुआ कि x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वाला 2 अगर यहां से हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब ये √5 का वैल्यू अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये तो क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू तो एंडलेस बहुत जाएगी। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो देखिए अगर ऐसे स्क्वायर फिर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करके आपको बनाना है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपका बता दे रहा हूं। y² इज इक्वल टू 9 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर आप y का वैल्यू निकालो, जैसे ये y यहाँ पे हटा, ये वाला स्क्वायर हटा दोगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका, 9 के ऊपर, इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी 9 को अभी मैंने आपको बताया है कि इसको आप अगर तोड़ोगे तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ पर 3 कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 टाइम्स ना, तो 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट का वैल्यू मैंने आपको बताया 1/2, दैट इज 2 कैंसिल होके 3 बचा। मैं इसको डायरेक्टली 3 भी लिख सकता था। ठीक है, तो जिन बच्चों का प्रीवियस लेक्चर थोड़ा ठीक है तो वो समझ रहे होंगे मेरी बात, और जिनका नहीं है तो डोंट वरी, आप पेशेंस रखे रहिए। अभी इस पर उतना फोकस नहीं करना है, जब इसको सेकेंड टाइम पे देखिएगा वीडियो को तो ये क्लियर ज्यादा हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए आपका क्या है कि यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, मतलब कि p की जगह पे क्या है 3 और q की जगह पे क्या है 1 है। तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसको भी आप इसी तरह से पता लगा सकते हो, इस वाले को भी आप बिल्कुल इसी प्रकार से पता लगा सकते हो। तो आप
इस चैलेंजेस क्वेश्चन को कीजिए। थोड़ा सा नो डाउट आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा। और जिन बच्चों को स्क्वायर रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो प्लीज़ ये चैप्टर को पूरा कंटिन्यू पहले आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के ठीक आगे जाके मैंने ये सभी बात जो है वो बताया हुआ है। तो ये कंप्लीट करने के बाद दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आपके अंदर की जो झिझक है अभी फिलहाल वो खत्म हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के बस मेरे लेक्चर को कवर करते जाइएगा, ठीक है। बाकी जब ये चैप्टर पूरा आप कवर कर लेते हैं उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अभी उतना फोकस मत कीजिए जिन बच्चों को अगर इसमें परेशानी हो रही है तो, ठीक है। उतना टेंशन नहीं देना है, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से समझते जाना है, देखते जाना है। अब देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन, यहां पर बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन आपका रैशनल नंबर है और कौन आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन आपका रैशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सीधा फंडा है, बिल्कुल वही बात आ गई जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। इसको फिलहाल तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। कम से कम ये डेसिमल वाला तो पॉइंट आप कर ही सकते हो, तो आप इसको खुद से करो। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जो है वो ली हुई है। यहां पे आके देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। यहां पर भी बिल्कुल वही प्रॉब्लम है आपके सामने, ठीक है। आपको यहां पर जस्टिफाई करना है कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। आपको दोनों में ये समझना है, समझाना है कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो देखिए मैं प्रॉपरली इस पूरे कॉन्सेप्ट में यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप ये कैसे समझोगे कि कोई भी चीज आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या आप कैसे समझोगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया कि जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर है, और जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो आपका इरेशनल नंबर है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है, ठीक है। और देखिए बार बार जो ये मेरा शब्द है आप सुन सुन के शायद थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि सर ये क्या आप बार बार बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भैया इसको आप अच्छे से सीख लो एक बार, ठीक है। इसका प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से बिना सीखे अगर यहाँ पहुंचोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप इसको शुरू में देख रहे होगे तो, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नीदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और जो रिपीटिंग भी ना हो वही आपका इरेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पर 3 तरीके से डेफिनेशन को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। आप तीनों तरीके से बहुत ठंडे मिजाज से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और आई थिंक आप मुझे बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में आके कि आपको ये समझ में आया भी कि नहीं है। मेरा प्रॉपर अभी यहाँ पर लॉजिक क्या है कि इरेशनल शब्द को आपको समझाना कि आप इरेशनल वर्ड जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत भरसक कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको देखेंगे। चलिए इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, इसमें और भी टाइप के प्रश्न आएंगे। मैं भी थोड़ा सा बना रहूंगा लंबा इसके साथ।